Assalamu alaikum and welcome you all to the JK Life Science Academy. This will be our lecture number 20, and in this lecture we will take questions from our previous lecture, that was conjugation mapping, and that lecture we haven't discussed the questions of CSIR. In this lecture we will try to take questions from our previous year CSIR papers regarding the conjugation mapping in the microorganisms or in case of the bacteria, and we will try to solve those questions here. So let us start with our question number first. The question was, following recombination frequency reported in the conjugation mapping experiment, find the order of genes. आपको क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ जीन्स बताना है. नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स ये दिए गए हैं और आप देख रहे हो द नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स, ये रिकम्बिनेंट्स है और ये इनका नंबर दिया गया है. ए प्लस रिकम्बिनेंट, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया वहां पे ए प्लस बी प्लस सी पहले कौन सा जीन ट्रांसफर होगा जो ओ के नज़दीक होगा, उसके बाद जो जीन नेक्स्ट टू द ए होगा वो ट्रांसफर बी सी वगैरह इस तरह से सारे जीन ट्रांसफर होंगे. लेकिन ट्रांसफर स्टार्ट होता है ओ साइड से जो प्रेजेंट होती है एफ फैक्टर में. ठीक है, वो चीज़ें शायद आपको याद होंगी पिछले लेक्चर से. तो ये यहाँ पे उन्होंने कहा है, उन्होंने जब इंटरैक्टिव मैटिंग एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जांपल 2 मिनट के बाद उन्हें ए पॉजिटिव मिला, वहाँ पे मतलब ए ट्रांसफर हुआ था, बी पॉजिटिव मिला मतलब बी ट्रांसफर हुआ था, सी पॉजिटिव मतलब सी ट्रांसफर हुआ था. नंबर कितना मिला था? ए पॉजिटिव के 10 कॉलोनीज मिली थी इन्हें, 10 कॉलोनीज. बी पॉजिटिव की 50 कॉलोनीज, सी की 30 कॉलोनीज, डी पॉजिटिव की कोई कॉलोनी नहीं मिली थी. द रीजन माइट बी दैट डी माइट बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द ओ साइड. उस वजह से डी ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर ये ज्यादा दूर ओ से ज्यादा दूर है तो मैंने आपको पहले ही बताया जो जीन्स ओ के नजदीक होंगे पहले वही ट्रांसफर होंगे. क्लियर? और ई का ट्रांसफॉर्मेशन कम है. इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसका रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जिसके नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स यहाँ पे ज्यादा होंगे, इसका ये भी मतलब है कि वो जीन दैट जीन विल बी मोर क्लोजली सिचुएटेड टू द ओ साइड. ठीक है, और जिसका नंबर कम होगा, जिसके नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स कम होंगे, दैट जीन विल बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द ओ साइड. वो ओ साइड से दूर होगा. तो आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे ज्यादा नंबर किसका है? बी का. दैट मीन सबसे पहले जो है ओ के बाद कौन सा जीन है? बी. ओ मतलब ओ साइड दैट इज प्रेजेंट ऑन द एफ फैक्टर. तो पहले जीन का ऑर्डर है दैट इज बी, बी प्लस. उसके बाद सबसे नंबर आप देख रहे हो सी, उसके बाद होगा सी. उसके बाद नंबर है सबसे ज्यादा किसका है? ए का. देन इट इज ए. उसके बाद आप देख रहे हो जीन का ऑर्डर आपको बताना है ई, ई, और उसके बाद है डी, क्योंकि डी का कोई नंबर यहां पे नहीं बना है, डी कुछ नहीं, तो डी इज लोकेटेड फार अवे. सो इफ दिस इज ओ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ जीन्स. जीन्स का ऑर्डर ये है बी सी ए ई डी. ठीक है, लास्ट में डी है, डी की कोई कॉलोनी नहीं मिली है यहाँ पे, तो जीन का ऑर्डर ये हो सकता है. डी जो है वो बहुत दूर होगा ओ साइड से, उस वजह से उसकी कंजुगेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है. दिस इज द ऑर्डर. लेट वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, फॉलोइंग रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी रिपोर्टेड इन द कंजुगेशन एक्सपेरिमेंट. रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहाँ पे लिखा है परसेंट ऑफ रिकम्बिनेंट्स कितने बने, और यहाँ पे टाइम है कितने देर के बाद. आप देख रहे हो जब फॉर एग्जांपल जो ही टाइम स्टार्ट हो रहा है बिटवीन 0 to 5, सबसे ज्यादा यहाँ पे बन रहा है पी रिकम्बिनेंट्स बन रहे हैं, 100% रिकम्बिनेंट. मतलब पी जो है दैट इज सिचुएटेड मोर क्लोज टू द ओ साइड, उस वजह से इसकी रिकम्बिनेंट ज्यादा बन रहे हैं. उसके बाद एस के रिकम्बिनेंट्स बन, आपको ऑर्डर ऑफ जीन्स बताना है. 12 मिनट्स के बाद आप देख रहे हो 60% करीबन सी बन रहे हैं, और 50 मिनट्स के बाद ओनली 25% बन रहे हैं डी. दैट मीन्स डी सबसे दूर होगा और सबसे नजदीक होगा पी. ऑर्डर ऑफ जीन्स क्या होगा? एग्जैक्टली ऑर्डर यही होगा. तो ऑर्डर विल बी पी एस सी ए आर एंड टी. दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ जीन्स. यहां पे होगी ओ साइड, ओ फैक्टर, जिससे स्टार्ट होगा ट्रांसफर ऑफ जीन्स. तो ऐसे हो सकता है. सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ जीन्स. क्लियर? तो ये एक और क्वेश्चन आया था CSIR में. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. हिस्टिडीन ऑक्सोड्रॉफ म्यूटेंट ऑफ ई कोलाई. इट वाज आई थिंक इन द ईयर 2018. हाँ, 2018 में शायद ये क्वेश्चन आया था. हिस्टिडीन ऑक्सोड्रॉफ म्यूटेंट ऑफ द ई कोलाई आइसोलेटेड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द हिस्टिडीन जीन इन द ई कोलाई क्रोमोसोम. फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट्स द एंट्री ऑफ वाइल्ड टाइप allele to the wild type allele of the first 5
genes into the histidine mutant. ये histidine. Find the relative location of each gene. हर gene की location आपको बतानी है. Part second, position where F factor is integrated in each HFR strain. हर एक HFR strain में हमें बताओ F factor कहाँ पे integrate हुआ है. The orientation of origin site. O site कहाँ पे, O साइट कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑरिजिन ऑफ O साइट, O साइट किस ओरिएंटेशन में O फैक्टर प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये बायोटिन 1 2 3 4 5 HFRs है. 1 2 3 2 3 4 और 5 HFRs उन्होंने बनाए हैं. ये उनका नंबर है. जैसे फॉर एग्जांपल बायोटिन जो है ये 4 मिनट के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है. ग्लूटामेट यहाँ पे 20 मिनट्स के बाद, हिस्टीडीन 27 मिनट्स के बाद, सिस्टीन 37 मिनट के बाद और टायरोसिन 45 मिनट के बाद. मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, आप सर्कल को कहीं से भी स्टार्ट हो, क्योंकि ये सर्कुलर क्रोमोसोम है, कहीं से भी स्टार्ट करो आप तो एट द एंड फाइनली आप उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे. तो आप किसी भी स्ट्रेन से स्टार्ट कर लो. यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम पहली स्ट्रेन ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे पहले, हम क्या करेंगे पहले, ओके लेट वी ड्रा सर्कुलर क्रोमोसोम हियर. ये सर्कुलर क्रोमोसोम है और हम पहले स्ट्रेन से स्टार्ट करेंगे. बायोटिन, ग्लूटामेट, forget about 4 20 27 30 these minutes, forget about these things right now, just focus over the amino acids. It is biotin, glutamate, histidine, cysteine and tyrosine. Biotin, so bio के बाद है glutamate, for example this is glutamate के बाद it is histidine, for example it is his here. उसके बाद cysteine is here. cysteine के बाद tyrosine is here. टायरोसिन के बाद, अब टायरोसिन पहली स्ट्रेन खत्म होगी, अब टायरोसिन ढूंढ रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रेन में कहां पे है, और टायरोसिन के बगल में सिस्टीन होना चाहिए. फिर आपको मूव करना है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो टायरोसिन यहाँ पे, अगर आप यहाँ की ओर जाओगे, यहाँ पे सिस्टीन और हिस्टीडीन वो ऑलरेडी आ चुके हैं टायरोसिन के साथ, तो आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है. टायरोसिन के बाद मिथोनिन और मिथोनिन के बाद जाइलिन लिखना है. तो टायरोसिन के बाद मिथोनिन होगा, टायरोसिन के बाद मिथोनिन और मिथोनिन के बाद जाइलिन. क्लियर. अब आप यहाँ पे वापस आओ. जाइलिन हो गया, जाइलिन ढूंढो कहाँ पे है नेक्स्ट में, जाइलिन यहाँ पे. जाइलिन के बाद मिथोनिन वो ऑलरेडी आ चुका है, टायरोसिन वो भी आ चुका है, तो जाइलिन किसी और स्ट्रेन में ढूंढो, यहाँ पे ढूंढो. जाइलिन के बाद थ्रियोनिन आ रहा है, थ्रियोनिन के बाद लैक्टोज आ रहा है यहाँ पे. जाइलिन के बाद थ्रियोनिन, ये वाला जाइलिन नहीं ले सकते क्योंकि जाइलिन के बाद मिथोनिन दिखा रहा है, तो वो ऑलरेडी आ चुका है. तो जाइलिन के बाद थ्रियोनिन, जाइलिन के बाद थ्रियोनिन और थ्रियोनिन के बाद लैक्टोज, थ्रियोनिन के बाद लैक्टोज आ रहा है. सो इट इज LAC लैक्टोज हियर. तो आप देख रहे हो लैक्टोज के बाद जगह आप देखोगे, लैक्टोज के बाद बायोटिन और ग्लूटामेट आ रहा है वापस, तो वापस वही है बायोटिन और बायोटिन के बाद ग्लूटामेट वापस. ठीक है, इस तरह से ये है ऑर्डर ऑफ जीन्स, बायोटिन, ग्लूटामेट वगैरह वगैरह ये यहाँ पे. तो इस बायोटिन को आप थोड़ा इधर भी लिख सकते हो. I am not wrong, it will be like here, bio will be here. Okay, तो ये है ऑर्डर ऑफ जीन्स. अब आपको ये पहला पार्ट है. क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या था, फाइंड द रिलेटिव लोकेशन ऑफ ई जीन. दैट इज डन. पोजीशन वायर द एफ फैक्टर इज इंटीग्रेटेड इन ईच HFR स्ट्रेन. एफ फैक्टर कहाँ कहाँ पे इंटीग्रेट हुआ है हर एक HFR स्ट्रेन में. आप देखो पहली स्ट्रेन जो है बायोटिन के बाद ग्लूटामेट जाना चाहिए और ग्लूटामेट के बाद हिस्टीन, तो एफ फैक्टर बायोटिन से आगे होगा. तो नंबर 1 में तो एफ फैक्टर को हम डिनोट करेंगे बिलो 1 से. तो बायोटिन के बाद ग्लूटामेट जाना चाहिए, उसके बाद हिस्टीन, मतलब एफ फैक्टर यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ और इस ओरिएंटेशन में होगा. सो दिस विल बी 1, स्ट्रेन नंबर 1. गो बैक. सेकंड स्ट्रेन में जाइलिन के बाद मिथोनिन जाना चाहिए, उसके बाद टायरोसिन, मतलब जाइलिन से आगे होगा एफ फैक्टर. जाइलिन के बाद मिथोनिन, जाइलिन के बाद मिथोनिन और उसके बाद मतलब यहाँ पे इस ओरिएंटेशन में. अगर हम इस ओरिएंटेशन में लिखे तो जाइलिन के बाद थ्रियोनिन जाएगा, अगर हम इस ओरिएंटेशन में लिखे, लेकिन वो करेक्ट नहीं है. दिस इज स्ट्रेन नंबर 2. ठीक है, इसी तरह
स्ट्रेन नंबर सॉरी हिस्टिडीन था, स्ट्रेन नंबर 2 वाज ओके, ज़ाइलिन इज डन। हिस्टिडीन के बाद सिस्टीन जाना चाहिए, हिस्टिडीन के बाद सिस्टीन जाना चाहिए, हिस्टिडीन के बाद सिस्टीन जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे है एफ फैक्टर। सो दिस इज 3 हियर, हिस्टीन के बाद सिस्टीन। अगर आप यहाँ पे लगाओगे ना ऐसे, इस ओरिएंटेशन में, इस डायरेक्शन में, तो हिस्टीडीन के बाद ग्लूटामेट जाएगा, वो गलत है। ज़ाइलिन के बाद थ्रियोनिन जाना चाहिए, ज़ाइलिन के बाद थ्रियोनिन जाना चाहिए, ज़ाइलिन के बाद थ्रियोनिन। पहले दूसरी स्ट्रेन में था ज़ाइलिन के बाद मिथोनिन, अब तीसरी स्ट्रेन में है ज़ाइलिन के बाद थ्रियोनिन, मतलब यहाँ पे इस ओरिएंटेशन में, फोर्थ में एफ फैक्टर जाएगा ज़ाइलिन, ज़ाइलिन के बाद जाएगा थ्रियोनिन, हिस्टिडीन के बाद ग्लूटामेट, हिस्टिडीन के बाद ग्लूटामेट, तो ऐसे फिफ्थ स्ट्रेन में ऐसे होगा। ये बन गया आपका कंजुगेशन मैप। Determine this. Site. Okay. Part first we are done, part second we are done, and part third. HFR strain and origin of वो साइट, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दिखाई। तो इस तरह से ये जेनेटिक मैप बन के आया आपके पास। ये पूरा जेनेटिक मैप है, ऑर्डर ऑफ जीन्स, एफ फैक्टर और ऑरिजिन, ये यहाँ पे किस डायरेक्शन में है, ये सारी चीज़ें। दिस इज द कंजुगेशन मैप। conjugation map, वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दी CSIR। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। इट विल हार्डली टेक यू सेकंड्स टू आंसर, जस्ट यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। क्लियर? सो दीज वर सम क्वेश्चंस दैट आई found from previous year papers, and I thought that I should explain those questions in the upcoming lecture. So this is with this lecture we completed the part first, that is the conjugation of microbial genetics, and in the next lecture we will take the transformation. So thank you so far for this for your kind attention. So please do subscribe more and more our channel, share and comment. Thank you.